नमस्कार। सुबह सवेरे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबरों के साथ। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में रामलला दर्शन योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ वासियों को दी गई गारंटियों में से एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल करेगा और बजट पर्यटन विभाग उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत हर साल करीब 20,000 यात्रियों को रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी 18 से 75 साल आयु वर्ग के ऐसे दर्शनार्थी शामिल होंगे जिन्हें जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाया जाएगा। उन्हें ही यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांग जनों के लिए यथासंभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रह सकते हैं। प्रथम चरण में 55 साल से ऊपर के यात्रियों को ये सुविधा रहेगी। इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी ये सुविधा दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। प्रत्येक समिति अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन करेगी। इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए IRCTC के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के बीच MOU किया जाएगा। IRCTC यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन, एस्कॉर्ट की व्यवस्था करेगी। वहीं हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेलवे स्टेशन तक लाने वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जो 18 से 75 वर्ष की आयु के हों और जिन्हें जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांग जनों के लिए एक सहयोगी भी उनके परिवार के सदस्य को उपलब्ध कर अनुमति होगी। इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी और इसके लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ छत्तीसगढ़ सरकार का MOU किया जाएगा और IRCTC द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन एवं एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाएगी। रामलला दर्शन योजना के तहत दर्शनार्थी दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, अंबिकापुर से रेल से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर और गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा। फिलहाल IRCTC प्रत्येक सप्ताह एक ट्रेन उपलब्ध कराएगी। भविष्य में ट्रेन की उपलब्धता के अनुसार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकेगी। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तो सत्ता और संगठन का पूरा फोकस प्रदेश की 11 लोकसभा सीटें जीतने पर है। भाजपा के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन राजधानी के इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल रहे। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा हर संभाग में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर के बाद आज रायपुर संभाग का सम्मान समारोह राजधानी के इंडोर स्टेडियम में हुआ, जहां रायपुर संभाग के ऐसे कार्यकर्ताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बूथों में सर्वाधिक लीड दिलाई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये कार्यक्रम हमारा नहीं, कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है।
46% से ज्यादा वोट हमें आपकी वजह से मिला है। इस दौरान खुद सीएम और मंच पर बैठे सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने खड़े होकर अभिनंदन करते हुए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अभिनंदन समारोह वास्तव में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का है, हम लोगों का, नेता लोगों का नहीं है। आज हम सब लोग आप लोगों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 2023 के विधानसभा चुनाव में तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आप सब लोगों ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। मोदी जी की गारंटी, जो हमारा संकल्प पत्र था, उस पर विश्वास किया है। तो प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से कई बड़ी बातें कही। सीएम ने कहा कि हमने 1 महीने के अंदर मोदी जी की कई गारंटी पूरी की है। बहुत जल्द महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं को दी जाएगी। किसानों को धान की अंतर की राशि जल्द दी जाएगी। सभी को सरकारी खर्चे में राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। साथ ही घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा। कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से की है, वो एक एक वादा पूरा करके रहेंगे। 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाता में 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस की राशि ट्रांसफर कर दी। और जो भी वादा है महतारी वंदन योजना में, हम लोगों का वादा है कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खाते में साल में 12,000 रुपया देंगे। इसकी भी व्यवस्था है, अनुपूरक बजट में उसकी व्यवस्था कर लिए हैं और बहुत जल्दी ऐसे हमारी विवाहित माता बहनों के खाते में भी महतारी वंदन योजना का पैसा जाने वाला है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अब लोकसभा की बिसात बिछा रही है। बीजेपी संगठन अपनी सरकार के साथ तमाम तैयारियां मुकर्रर कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कार्यकर्ताओं के भरोसे भाजपा छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा कर पाने में कितनी सफल हो पाती है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट प्रदेश के दौरे पर पहुंचे और सचिन पायलट के रायपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत सत्कार की तैयारी की जा रही है। कैसा होगा सचिन पायलट का पहला दौरा? पायलट के आने से क्या कांग्रेस को होगा लाभ? आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 5 साल की सत्ता के बाद हार से कांग्रेस पस्त है। कार्यकर्ता निराश और हताश हैं। बगावत का सुर हर तरफ सुनाई दे रहा है। इस्तीफों की झड़ी लग गई। कार्रवाइयों का लंबा दौर चल पड़ा है और आरोपों की आंच प्रदेश प्रभारी के रूप में कुमारी शैलजा तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में नए प्रभारी के रूप में राजस्थान के करिश्माई नेता सचिन पायलट पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहां उनके आगमन के बाद भव्य स्वागत की तैयारियां तो की ही गई। स्वागत के जरिए अलग अलग गुट शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारियों में जुटे हैं। एयरपोर्ट से पायलट सीधे राजीव भवन पहुंचेंगे और वहां बैठक लेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों और मोर्चा संगठनों की बैठक में पहला फोकस जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने पर होगा, तो वहीं लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर भी मंत्रणा होगी। लेकिन हार से खार खाए कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भी पायलट को दो चार होना पड़ सकता है। यही वजह है कि बैठक में सिर्फ जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर रणनीति बनेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री सचिन पायलट 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यहाँ पे वे राजधानी में प्रदेश कांग्रेस
कि कार्यकारिणी की, जिलाध्यक्षों की, वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे। इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकल रहे हैं। यह न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी। छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक यह यात्रा रहेगी। लगभग 7 जिलों को से होकर गुजरेगी। 536 किलोमीटर यात्रा चलेगी। तो छत्तीसगढ़ में इस यात्रा की रूपरेखा, स्वागत की तैयारियां, इन तमाम विषयों पर भी श्री सचिन पायलट जी वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके रणनीति बनाएंगे। सचिन पायलट ऐसे वक्त में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं जब पार्टी विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक साथ कई चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में इन नेताओं को एकजुट करना और लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम देना सचिन पायलट के लिए बेहद अहम होगा। इस मोर्चे पर पायलट कितने सफल हो पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजधानी रायपुर के अधूरे पड़े स्काई वॉक के निर्माण में अभी और विलंब हो सकता है। भाजपा सरकार का फोकस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिलहाल मोदी गारंटी के वादों को पूरा करने में है। ऐसे में स्काई वॉक का निर्माण कब शुरू होगा, इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। देखिए, राजधानी के लोग स्काई वॉक का उपयोग करें या ना करें, यह तस्वीर भले ही अभी धुंधली है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि 5 सालों से जंग खा रहे अधूरे स्काई वॉक का निर्माण पूरा होगा। पूर्व PWD मंत्री और वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि स्काई वॉक इसी सरकार में बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि न सिर्फ स्काई वॉक बल्कि शहर में रुके हुए सारे विकास के काम में अब तेजी आएगी। हालांकि निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इस पर तो वो कुछ बोलने से बचते नजर आए। गौरतलब है कि भाजपा सरकार में ही स्काई वॉक के निर्माण में 50 करोड़ से ज्यादा सरकारी खजाने से खर्च हो चुका है। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसे फिजूल बताते हुए निर्माण कार्य पर ब्रेक लगा दिया था। वहीं अब फिर से स्काई वॉक का निर्माण शुरू होगा तो इसकी निर्माण लागत 5 करोड़ से अधिक बढ़ने का अनुमान है। स्काई वॉक भी बनेगा, शहर का विकास भी होगा और जिन्होंने गड़बड़ किया उनके दरवाजे भी खुलते जा रहे हैं। सब होगा, चिंता मत करो, सब होगा। कांग्रेस सरकार के 5 सालों के दौरान सरकार ने स्काई वॉक के उपयोग और अनुपयोग को लेकर कई कमेटी गठित की, लेकिन निर्माण पूरा नहीं कराने का ही फैसला लिया। वहीं अब बीजेपी सरकार बनने पर स्काई वॉक का निर्माण कब शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है और अब तक किसान 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान बेच चुके हैं। धान को लेकर सियासत भी जारी है तो 3100 रुपए कीमत को लेकर राजनीति भी तेज है। वहीं अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किश्त को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। आखिर क्यों धान का मुद्दा फिर गहरा गया, आइए दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत हमेशा धान के इर्द गिर्द घूमती रही है। धान खरीदी के बीच कीमत को लेकर सियासी बवाल मचा है। वर्तमान में किसानों को धान खरीदी के बाद MSP का भुगतान किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर किसानों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उन्हें डिफरेंस की राशि भी मिल जाएगी। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस को भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 2100 रुपए देकर किसानों को ठगने का काम कर रही है। बवाल सिर्फ 3100 रुपए को लेकर नहीं है, न्याय की 4थी किश्त को लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया, लेकिन कांग्रेस को भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय की 4थी किश्त किसानों को देगी। इसलिए अमरजीत भगत कहते हैं कि इनकी पार्टी में एक मुखिया नहीं है, एक साथ कई चूल्हे जल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की 4थी किश्त किसानों को देने का आग्रह भी किया। तो दूसरी ओर न्याय और 3100 रुपए को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव कहते हैं कि कांग्रेस ने 2500 रुपए का वादा कर 370 रुपए ही किश्तों में दिया, इसलिए कांग्रेस को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा जो कहती है वो करती है। छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। 3100 रुपया बोल करके सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद 2100 रुपया दे करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो खैर बात करती ही है। 5 सालों में इन्होंने क्या किया? 2500 रुपए की घोषणा इन्होंने की थी
और 4 किश्तों में 370 रुपए को इन्होंने 4 किश्तों देने का काम किया है। ये बात इनको उसी समय क्लियर करनी थी कि हम 370 ही बढ़ाएंगे। जो केंद्र की एमएसपी, केंद्र सरकार की जो योजना है उससे इन्होंने बढ़ाया कितना, 370, 2500 का खिताब ले लिया इन्होंने। इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। धान खरीदी की कीमत हो या न्याय की चौथी किश्त, इसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। वहीं प्रदेश के लाखों किसानों की निगाहें भाजपा सरकार के फैसले पर टिकी है। ऐसे में कब किसानों की उम्मीदें पूरी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को कई मुद्दों पर बातचीत की। बंगले से सामान गायब होने के मामले को लेकर उन्होंने ये कहा कि PWD विभाग को इसकी सूचना दी गई है। CM और PWD मंत्री के संज्ञान में ये पूरा मामला है। मामले की जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में हो या विपक्ष में, संगठन के काम चलते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम पहले भी बेहतर आए हैं और इस बार भी छत्तीसगढ़ की सभी सीटें भाजपा ही जीतेगी। कथित रूप से जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, माननीय PWD मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी इस घटना से अवगत हैं और उन्होंने संज्ञान में ले लिया है और इसकी जांच चल रही है। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, सतत रूप से संगठन के काम चलते हैं और हमारी तो अभी क्लस्टर और यूनिट ही बन रहे हैं और हम तो नीचे में पन्ना प्रभारी तक बनाते हैं और पन्ना प्रभारी हमारे बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश के साथ जो क्लस्टर्स हैं। तो इससे क्या है कि जो हमारा लक्ष्य 11 के 11 सीट जीतने का है, वो लगभग 3 लोकसभा में आपने देखा होगा कि हम लगातार 1-8 सीट ही पीछे रह जाते हैं। तो इस बार हमारा पूरा लक्ष्य ही नहीं, पूर्ण संकल्प है कि 11 की 11 सीट हम जीतेंगे। राजनांदगांव के सोमनी में बीजेपी ने एक अभिनंदन और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही तैयारी मजबूत है और जो विधानसभा का रिजल्ट आया, 54 सीटों पे विधानसभा पे हमारी बढ़त रही। आने वाले लोकसभा में ये निश्चित है कि जब पिछली बार जब हम 15 विधानसभा जीते थे तो 9 लोकसभा जीत गए थे। आज ये 15 से बढ़ के हम 54 तक पहुंच गए हैं। वोटों का परसेंटेज भी 12% बढ़ा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब 9 सीट नहीं, 11 में 11 सीट पर आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा में जीत विजय हासिल करेगी। क्या मुद्दे होंगे? राजनांदगांव के नक्सल पीड़ित परिवारों ने पुनर्वास नीति के तहत आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की मांग की। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों को अब तक पुनर्वास नीति योजना का लाभ नहीं मिल पाया। पीड़ित परिवार ये कहते हैं कि नीति का लाभ नहीं मिलने से दर दर भटकने की नौबत आ गई है। नक्सल पीड़ित से हूँ और नक्सल पीड़ित का समस्या है सर बहुत सारी। तो पुनर्वास नीति जो शासन रणनीति बनाया गया है, अभी तक के कोई रणनीति का लाभ नहीं मिला है हम लोग को और 15 साल से हम लोग ऐसी गुंजाइश कर रहे हैं सर, इधर उधर भटक रहे हैं। अभी तक के भूपेश सरकार का वो रणनीति था, वो भी अभी तक के हम लोग को लाभ नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए एक पॉलिसी बनाई है जिसमें नौकरी, मकान, छात्रवृत्ति, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए और राशन बस पास देने का प्रावधान है। लेकिन हमारी पॉलिसी का लाभ लेने के लिए हम लगातार कई सालों से हम चक्कर काटते यहाँ थक चुके हैं। कई यहाँ SP बदल गए, आगे कलेक्टर बदल गए, अब तो अपना सरकार ही बदल गई है।
इधर महासमुंद में रेलवे कर्मचारी नई पेंशन नीति के विरोध में 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने एनपीएस गो बैक गो के नारे लगाए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने नई पेंशन नीति को हटाकर पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की भी मांग की है। श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन नीति लागू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कॉमरेड नरोत्तम मानन जिंदाबाद, कॉमरेड सुनील कुमार जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, कॉमरेड आरवीएसएस राउत जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड पीके पासवान जिंदाबाद, कॉमरेड नरोत्तम मानन जिंदाबाद, कॉमरेड सुनील कुमार जिंदाबाद, एनपीएस गो। मैं पीके वंशोर, सेंट्रल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन भुवनेश्वर। आज जो आंदोलन किया जा रहा है, हमारे एआरएफ का महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर और हमारे जो ईस्ट कोस्ट के महामंत्री हैं कॉमरेड पीके पासवानी, उनके नेतृत्व में आज जो सारे ईस्ट कोस्ट में 8, 9, 10 विभिन्न स्थान में जो हम लोगों का हंगर फास्ट और डेमोन्स्ट्रेशन का जो कंटिन्यू जारी है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सर्दी का सितम लगातार जारी है तो कोहरे ने कहर बरपा रखा है। राजधानी भोपाल समेत 43 जिले ऐसे हैं जहां घना कोहरा छाया है, जबकि 12 जिलों में बारिश भी हो गई। ग्वालियर में कोल्ड डे रहा तो रायसेन, सागर, दमोह, उमरिया, खजुराहो, रतलाम और शाजापुर में सर्द हवाओं के चलते लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं। भोपाल में अधिकतम तापमान में गिरावट आई तो राजधानी में तापमान 17.9 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसका असर उड़ानों पर नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान में बदलाव हो रहा है, यानी प्रदेश में 2 से 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा और बादल छटने पर न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो प्रदेश के 12 जिलों में बारिश हो रही है। प्रचंड ठंड शिवपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बारिश हो रही है। वहीं शिवपुरी, दतिया, झाबुआ, रतलाम में भी बारिश का दौर चल रहा है। तो एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ बारिश। जिस तरह से सर्दी का सितम बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसके उपचार भी हैं और आज हमने आपको दिखाए हैं कि ग्वालियर में जो सर्दी है उससे निपटने के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पे जो लोग निकलते हैं वो अपनी थेरेपी ले रहे हैं और हीलिंग थेरेपी लेने के साथ साथ जो करेले के जूस के साथ साथ नए प्रकार के जो जूस हैं उसमें करेला, आंवला और हर जैसी चीज़ें हैं, हल्दी है, इस तरह से अदरक का सेवन भी कर रहे हैं। और जो उपाय हैं और सुबह की दुनिया है और जो सुबह चलती है तो फिर लगातार रुकती नहीं है। और ये ग्वालियर की दिनचर्या है। लोगों को आपने देखा किस तरह से लोग अपने मेंटेन कर रहे हैं, चाहे खान पान से, चाहे हीलिंग से, चाहे एक्सरसाइज से या मॉर्निंग वॉक से। लेकिन सुबह का नज़ारा कुछ थीम रोड का इसी तरह का रहता है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़ ग्वालियर। और इसी के साथ सुबह सवेरे में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।